हमें तो 4 किलो में लाते हैं। तब से कक्का जो तभी से कम है। तभी से क्या चाहते हो? हम सदा चाह जो आदमी ने गल्लो जो सरकारी के ना से आओ इस गल्लो हिसाब को आउजा से दी से 4-4 किलो में मिल रहा है। एक साल से 4-4 किलो है कि मतलब 3 महीना से ही बिल्कुल भी नहीं होता हुआ। नमस्कार, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं गरीबों के लिए चला दी हैं जिससे कि वो उन योजना से लाभान्वित हो। लेकिन ऐसा एक मामला एक बमेरा है जो पिछोर के अंतर्गत आता है, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा गया है कि जो कंट्रोल संचालक है उसकी कुछ अलग ही यहाँ की अनोखी कहानी है कि जो खाद्यान्न मिलना चाहिए ग्रामीणों को, गरीब लोगों को मिलना चाहिए, उनको जो खाद्यान्न शासन द्वारा दिया जा रहा है वो नसीब में हो नहीं रहा है, मिल ही नहीं पा रहा है, उन तक पहुँच ही नहीं रहा है। आखिर का क्या कारण है, उनके पास क्यों नहीं पहुँच रहा है, क्यों कम दिया जा रहा है, कि सरकार ने कम दिया है, कि पूरे अधिकारी ने कम दिया है, कि यहीं पे घोर लापरवाही करके इनके द्वारा बेचकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमारे साथ में दादा हैं, क्या कहोगे? यहाँ पर खाद्यान्न मिल रहा है 4 किलो मिला, क्यों 5 किलो मिलना चाहिए ना? 1 किलो कौन खा गया? मिलते ही नहीं। कब से नहीं मिल रहा आपको? वो जब ही से नहीं मिल रहा जो सब। क्या लेने आए हो खाद्यान्न, क्या कहोगे? जो है कि मतलब 3 महीना से ही बिल्कुल भी नहीं होता हुआ पुणे। 3 महीने? हाँ, 3 महीने से इस पर 3 महीने से मिला ही नहीं, अंगूठे नहीं लगाता मिला, हूँ। बिल्कुल नहीं मिला। अंगूठे लगाता हूँ। अंगूठे की भी बोलते हैं कि आज वो मशीन बंद हो गई, अंगूठा नहीं मतलब पा गया। ये जो बात संचालक है, कहीं गांव जाते हैं अंगूठे लगाने के लिए, घर जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अपन बिल्कुल भी नहीं गए। और जैसे कंट्रोल बढ़ती है तो सूचना देते हैं कि नहीं देते? नहीं देते हैं। आपने देखा कि हमारे साथ में और भी हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। आज पूरा खुलासा होना चाहिए इस चीज़ का। क्या कहोगे कि 4 किलो वजन दिया जाता है? हाँ, सभी लोगों को दिया जाता है कि 4 ही मिलता है। क्यों देते ही इतना ही है। आप तो 5 किलो 181 लगा देते हैं तो थोड़ा बहुत लाभ देखें वो कटवा लेते हैं। हाँ। और बस चल रहा है ऐसे ही बहुत दिनों से। शिकायत भी की पिछोर 1-2 बार, लेकिन कौन 1 किलो कौन खा रहा है बीच का? ये कौन खा रहा है? संचालक खा रहा है? यही खा रहे होंगे, संचालक कंट्रोल है जिसके नाम। शिकायत नहीं की? किसी से शिकायत नहीं की? सर शिकायत की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। अब ये हम नहीं बता सकते कि 1 किलो कौन खा रहा है, लेकिन हमको 4 किलो मिलता अब तो है। सरकार चेंज हो गई ना, सरकार हम सरकार को नहीं जानते, हम तो केवल इस दुकान को जानते हैं। अब ना ये पता कि ये खा रहे हैं कि और आगे कोई खा कंट्रोल रहा बढ़ती है, सूचना नहीं देते ये लोग आपको? नहीं कोई सूचना नहीं। जैसा कि आप कौन बंटवाता, कौन है बंटवाता? दो दिन क्या नाम बढ़ती है जो बांटता है? संचालक कौन है? अभी यहाँ तो देवेंद्र बांटता है, देवेंद्र लोधी। और ये कंट्रोल है उनके हरिहर चौहान के नाम। जैसा कि आपने देखा है कि ये विधानसभा 26 के अंतर्गत आती है जो पिछोर रहती है, तो आपको मालूम होगा कि प्रीतम लोधी यहाँ से विधायक अभी नवनिर्वाचित हुए, यहाँ से बने हुए हैं विधायक, पहले कक्काजू थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोल तो पहले से ही चल रही होगी, कक्काजू के समय से चल रही होगी, लेकिन जो विधायक अब वर्तमान में विधायक प्रीतम लोधी हैं उनके संज्ञान मामला ये पहुँचा कि नहीं पहुँचा, क्योंकि पहले की कंट्रोल है, कक्काजू के समय की भ्रष्टाचार पहले से ही चल रहा है यहाँ पर। तो अब इनके समय कार्यकाल में सुधार क्यों नहीं हुआ यहाँ का? पहला जनता को जो 5 किलो खाद्यान्न मिलना चाहिए पात्रता के हिसाब से, वो खाद्यान्न उनको पूरा नहीं दिया जा रहा है। हम इसको लेके जो प्रीतम लोधी विधायक है यहाँ के पिछोर के, उनसे ही बात करेंगे, और जो फूड अधिकारी है उनसे ही बात करेंगे कि आखिरकार उनका कौन खा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में फूड विभाग से जयदीप सिंह पिछोर से। जी सर, आपका सिटी अपडेट में स्वागत है सर। नमस्कार। सर, एक पिछोर के अंतर्गत बमेरा पंचायत है, वहाँ पर उचित मूल्य की दुकान का एक मामला सामने आया है। हाँ। यहाँ पर संचालक हरिहर प्रताप सिंह चौहान है वहाँ पर मौजूद। हाँ। वहाँ पर गांव वालों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है और 1 साल से उनको 4 किलो खाद्यान्न दिया जाता है पात्रता के हिसाब से। तो ऐसा कौन कह रहा है? ग्रामीणों के द्वारा उनको बताया कि हमारी टीम भी वहाँ पर मौके पर पहुंची हुई थी, हमने वहाँ पर जांच पड़ताल की, तो बाकी में जो खाद्यान्न मिलना चाहिए था वो खाद्यान्न नहीं मिल पाया। तो ऐसा हमारे पास तो मामला नहीं आया अभी तक। ऐसा अगर आता तो हम जांच कराते उसकी। और ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो 181 शिकायत लगवा देते हैं उसको पता नहीं कौन से अधिकारी कटवा देते हैं, और हमारी शिकायत का समाधान हो ही नहीं पाता यहाँ पर आते हैं जब। नहीं, जैसे 181 मामले लगा दी उन्होंने, तो शिकायत तो फाइनली आएगी हमारे पास, कलेक्टर साहब के पास भी जाती है वो। जी। और अगर वैसे 181 मामले समाधान नहीं हुए तो कभी लिखित तो दिया होगा इन लोगों ने जी, किसी को तो दिया होगा, किसी स्तर पे दिया होगा। सर हमको बता दीजिए कि बमेरा पंचायत में जो कंट्रोल संचालक हैं उनके द्वारा खाद्यान्न आपके यहाँ से खाद्यान्न कम दिया गया है, जो इनको 4 किलो खाद्यान्न दे रहे हैं अभी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। 3 माह का खाद्यान्न नहीं मिला लोगों को वहाँ से। जो हमारे पास वीडियो भी आई हुई है उनका कहना है कि 3 माह से खाद्यान्न भी नहीं दिया गया हमको। अच्छा, मैं अभी बमेरा दुकान का आपको डिटेल बताता हूँ। वहाँ पे 216 कार्ड हैं अभी की स्थिति में जी, और 216 में से लगभग 200 कार्डों को वितरण हो जाएगा। इसका मतलब है 90% वितरण वहाँ पर हो चुका है, आप भी ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये बात कैसे सत्य हो सकती है कि 2-3 माह से राशन नहीं दिया? तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं।
मतलब आप खुद पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। क्या कोई आदमी इतना वो है कि 90% वितरण ऐसे ही कर देगा बगैर राशन दिए? आप खुद समझ सकते हैं इस बात के लिए। जो लोग लेने वाले हैं वो झूठ बोल रहे हैं, मतलब पिछले माह 3 माह का खाद्यान्न नहीं मिला, वो झूठ बोल रहे हैं लोग। नहीं, और शासन ने ये भी कहा अगर मान लो आपको नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी नजदीकी दुकान किसी से भी ले लो, ऐसा नहीं है कि वहीं से नहीं लेना। उनका कहना यह है कि जब फिंगर लगवा लिए जाते हैं और उनके बाद जब लेने जाते हैं तो बोल देते हैं खत्म हो गया, अगले माह देंगे आपको। अच्छा, एक बात बताइए मुझे आप, जैसे मान लीजिए मुझे एक माह का मैंने फिंगर लगवा लिया जी, तो क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि दूसरी माह भी फिंगर लगा दूंगा? इतना तो शायद मुझे लगता है आजकल नहीं है कोई जी, इतना तो समझदार हो चुके हैं लोग। मैसेज अगर शासन भेज रही है कि आपको इतना इतना राशन मिला है तो फिर क्या आदमी अगले महीने फिंगर लगा देगा? जयदीप जी हमको ये बता दीजिए कि एक व्यक्ति झूठ बोलेगा लेकिन वहाँ पर सैकड़ों लोग थे, वहाँ पर पूरे मीडिया के सामने उन्होंने सब कुछ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर सैकड़ों लोग थे तो फिर 90% वितरण कैसे हो जाएगा आप बताइए? तो पिछले माह का रोका वो सब मिल गया उनको, सब लोगों को। मैं तो आपको पोर्टल से रिपोर्ट बता रहा हूँ, सामने बैठा हूँ, मतलब पोर्टल सामने खोल के बताया। आपने कहा ना कि 3 माह से नहीं मिला, तो मैंने पोर्टल को खोल के ही आपको बताया, वैसे नहीं बताया मैंने। नहीं तो आपके द्वारा मतलब है कि जो खाद्यान्न दिया जा रहा है वो सही दिया जा रहा है और जो ग्रामीण लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जिनको खाद्यान्न मिल रहा है उनको खाद्यान्न पूरा पहुंच रहा है, ये कहना है आपका? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि झूठ बोल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि राशन वितरण हो चुका है, ठीक है, और यदि उनको कोई शिकायत है तो उनको शिकायत करना चाहिए थी। कागजों में तो राशन आपका ऑनलाइन पे राशन बिक चुका है, लेकिन किसान तक पीड़ित उनके पास पहुंचना भी तो चाहिए। तो उन्हें शिकायत, मान लो आप कह रहे हैं कि उन्होंने शिकायत 181 की थी, उन्होंने कभी किसी को बताया? एसडीएम स्तर पे बता देते या हमें स्तर पे बता देते, कभी तो शिकायत आती है। द्वारा उन ग्रामीणों को शिकायत की, हमसे शिकायत की गई, तो क्या कार्रवाई रहेगी अगर ऐसा मामला सामने आता है आपके सामने? संज्ञान बिल्कुल जांच करेंगे, अगर ऐसा मामला संज्ञान में आएगा तो हम जांच करके खुद रिपोर्ट आगे बढ़ा के देंगे। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल। हेलो, चंदन सिंह लोधी, बमेरा पंचायत से हमारी बात हो रही है। हाँ, जो आपकी एक कंट्रोल का मामला था, जो बमेरा कंट्रोल संचालक हरिहर प्रताप चौहान पर आपके द्वारा आरोप लगाया गया है जी सर, कि हमको कंट्रोल नहीं दी जाती, हमको खाद्यान्न नहीं दिया जाता, 4 किलो खाद्यान्न दिया जाता है, और जबकि हमारे फूड विभाग के अधिकारियों से बात हुई, जयदीप से बात हुई, तो उनका ये कहना, और पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है, उनका कहना है कि जो खाद्यान्न भी मिलना चाहिए उनको 90% खाद्यान्न मिल चुका है, और जो ग्रामीण बोल रहे हैं उन्हें अभी तक हमको लिखित शिकायत नहीं की गई। क्या नहीं सर, शिकायत कई बार मेरी सर सीएम हेल्पलाइन में 2 साल से शिकायत लगी, और सर जब से लॉकडाउन है तब से सर समस्या है यही। तो एक ही ग्रामीण की आपकी समस्या थी कि और सभी ग्रामीण की समस्या थी? नहीं सर, आप आए थे, सबने तो समस्या सुनाई, और सर फिर क्या ही समस्या सुना दी, सबको समस्या है सर, लॉकडाउन से यही समस्या है सर। तो आखिरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब सर लोग हर बार ये कह के टाल देते हैं। अभी ये हुआ सर इस महीने में कि जो अगस्त माह में जो राशन वितरण हुआ है सर, वो सितंबर महीने का माल अगस्त में बांट दिया, अगर सितंबर में फिर वही दिक्कत रहेगी सर। तो अभी जो खाद्यान्न दिया जा रहा है कि 5 किलो दिया जा रहा है कि 4 किलो दिया जा रहा है? अभी दिया जा रहा है ना, बांट रहे हैं आप लोगों को? सर अब इस बात तो सर शिकायत हो गई तो लगभग कुछ लोगों को पूरा दे दिया और कुछ लोगों को आधा, और बीच में जो 2-3 महीने का तो सर पूरा ही खा गए सर। हेलो, हमारे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी पिछोर से जुड़ चुके हैं, आपका सिटी अपडेट में स्वागत है जी। एक बमेरा पंचायत का मामला सामने आया है, वहाँ पर कंट्रोल संचालक है हरिहर प्रताप सिंह चौहान, और ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि हमको 3 माह का खाद्यान्न नहीं दिया जाता, और दूसरा मामला यह है कि 1 साल से तो उनको 4 किलो ही खाद्यान्न दिया जाता है पात्रता के हिसाब से, जो 5 मिलना चाहिए उनको। जी, ये बमेरा अकेली पंचायत का मामला नहीं है, ये हर पंचायत का ही मामला है। पिछोर विधानसभा नहीं, ऑल ऑफ शिवपुरी में मैं इसके लिए 2-4 बार आंदोलन भी कर चुका हूँ, ठीक है, और सभी जगह मतलब मैं लिख के भी दे चुका हूँ, लेकिन इसका कोई भी प्रशासन के कान में कोई भी असर नहीं हो रहा है इसका। हमारी पूर्व विभाग से जयदीप जी से भी हमारी बात हुई, तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। उनका कहना है कि अभी 90% खाद्यान्न बट चुका है, और जो ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत लगा रहे हैं, उनका कहना है। अच्छा, हाँ, तो उनका कहना जो है वो उनका कहना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनका अंगूठा लगवा लिया जा रहा है किसी न केवाईसी के नाम पे, किसी के नाम पे हितग्राहियों का, और उनको माल नहीं दिया जा रहा है। ये कह के टाल दिया जाता है कि वो आपका अंगूठा नहीं आया, आप अभी कल आना, परसों आना, नरसों आना, तो पर्ची पात्रता पर्ची वालों के केवल अंगूठे लगवाए जा रहे हैं। उनको माल उपलब्ध जिनको हो रहा है उनको 2 किलो कम करके हो रहा है। मेरे पास ऐसे कई वीडियो डले हुए हैं। तो आप भी किसान नेता हो, आप भी हर बार आवाज उठाते हो, तो क्या इस जो बमेरा पंचायत के पीड़ित हैं, क्या ये नीचे ऐसे ही बैठे रहेंगे, भूखे बैठे रहेंगे? नहीं,
मैंने माननीय विधायक महोदय और एसडीएम महोदय और सभी जगह दे दिया है। सितंबर माह तक अगर व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो फिर मैं इनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए धरने पर भी बैठूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे